वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरसी वेस्टर्न रेलवे में जो जीडीसी का डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है 3/1/2021 को। फ्रेंड्स इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें जीके के लगभग 40 क्वेश्चंस पूछा गया था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रियल और ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर थे। इस चैनल पर जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक प्रोवाइड किया जाता है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं जितने भी 40 जीके के क्वेश्चंस बने थे उसको मैं नोट्स बना दिया हूं। जिस तरह मैं हरदम अपने चैनल पर नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाता हूं, तो चलिए फ्रेंड्स नोट्स पे लेकर चलता हूं। सभी जीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया हूं एक जगह, क्योंकि इसमें थोड़ा सीरीज अलग अलग था। कभी मैथ का क्वेश्चन था, कभी रीजनिंग का, कभी फिर इस तरह जीके, कोई सीरियल वाइज नहीं था। तो इसमें टोटल जीके के 40 क्वेश्चन थे, तो मैं इसको नोट्स बना लिया हूँ। चलिए नोट्स पे लेकर चलता हूँ। देखिए ये बिल्कुल आप दोनों का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी पीडीएफ डाल दूंगा, नोट्स का भी और ऑफिशियल पेपर का, तो आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने आखिरी बार ओलंपिक्स में हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका आंसर है 29 जुलाई 1980 को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किलो वाइट किसके बराबर होता है? तो पूछा है मतलब 1 KB कितने के बराबर होता है? 10 से 24 बाइट्स के बराबर होता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, NREGP का फुल फॉर्म पूछा गया था, संक्षिप्त रूप। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। उसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन पूछा गया था, डीआरडीओ का मतलब है, तो इसका आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, यूआरएल का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, भारत में फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है मिल्खा सिंह। 8 क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं था? ऑप्शन था बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग त्रिपुरा ये सदस्य है, सेवन सिस्टर का सदस्य है, बाकी नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। 10th क्वेश्चन देखिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर के सिवन। 11th क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से कौन शामिल है? ऑप्शन था तस्करों की आय, चौकीदार की आय, पेंशन, गृहिणियों की सेवाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौकीदार की आय, ये शामिल है राष्ट्रीय आय की गणना में। 12th क्वेश्चन देखिए, एक स्तनधारी के दिन में कितने एक स्तनधारी के दिल में कितने कक्ष होते हैं, यानी चेंबर होते हैं? तो ये 4 चेंबर होते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, फौना शब्द का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये विशेष क्षेत्र के जानवर करते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, 1919 से और 1924 के दौरान अली भाई के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिम आंदोलन को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो ये खिलाफत आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। 15 क्वेश्चन देखिए, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, यह डैश के लिए जाना जाता है? तो ये समुद्री बंदरगाह के लिए फेमस है, लोथल बंदरगाह। 16 क्वेश्चन देखिए, कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए अस्थायी तो ऑप्शन था फ्रांस, इजराइल, रूस और चाइना। तो आंसर हो जाएगा इजराइल। 17 क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में आईसी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। 18 क्वेश्चन देखिए, गर्भवती महिलाओं में आमतौर पर डैश की कमी हो जाती है? तो ये कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। 19 क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के पास है? तो ये महारत्न का दर्जा प्राप्त कर लिया है। 20 क्वेश्चन देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी का नाम पूछा गया था? ऑप्शन में विंग्स ऑफ फायर, ये आंसर सही है। 21 देखिए, हिंद स्वराज डैश के द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है MK गांधी। उसके देखिए 22, हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में स्थित एक जलाशय सूरज कुंड है? तो ये एक कृत्रिम झील है। 23 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। 24 देखिए, अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है जल परिवहन हेतु नदियों को पहचानने के लिए। 25 देखिए, वर्षा जल संचयन किसकी विधि है? तो ये वर्षा जल एकत्रण एवं संग्रहण की विधि है। 26 देखिए, मिथिला चित्रकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बिहार क्षेत्र से संबंधित है। 27 देखिए, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य रूप मोहिनी अट्टम प्रस्तुत किया जाता है? तो ये एकल ढंग में प्रस्तुत किया जाता है। 28 देखिए, कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन था हाइड्रो पावर, प्राकृतिक गैस, सौर, उसके बाद हवा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उसके बाद देखिए 29, UFO का पूर्ण रूप पूछा गया था? तो इसका हो जाएगा
अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। 30 क्वेश्चन देखिए, फाइल का संक्षिप्तीकरण यानी कंप्रेशन किसके द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्रोबेट रीडर जो होता है ये नहीं होता है। 31 देखिए, किस कोरोना वायरस प्रकोप का केंद्र माना जाता है? तो ये चीन के वुहान बेट मार्केट को कहा जाता है। 32 देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा है? यानी किसने ये कहा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। 33 देखिए, भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण रूप कौन है? तो ये रेलवे है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। 34 देखिए, धनपत राय बहुत प्रसिद्ध भारतीय लेखक के वास्तविक नाम है जिन्हें डैश लोकप्रिय के रूप में भी जानते हैं? तो धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद्र के भी नाम से जानते हैं। 35 देखिए, कौन सी नेल्सन मंडेला की जीवनी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हायर देन होप, ये ऑप्शन में था, यही सही है। 36 देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है? ऑप्शन था सोना, SRD, विदेशी मुद्रा ऑल, तो ये सभी शामिल है। 37 देखिए, कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन था संपदा कर, आयकर, वैल्यू एडेड टैक्स और संपत्ति कर, तो इसका आंसर है वैल्यू एडेड टैक्स, ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। 38 देखिए, यहाँ ये पेरिस समझौता 2015 में पेरिस में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान की समिति करना है, तो 2 डिग्री से नीचे करना है, इसका उद्देश्य था। 39 देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट ने कोविड-19 महामारी के कारण लोगों को घर में रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया था, जिसका नाम है, तो इसका नाम था हैज स्टे होम इंडिया विद बुक्स, ये था टैगलाइन। उसके बाद एक और 40 लास्ट जो 40 नंबर का क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंस नहीं था करेंट अफेयर्स का, बहुत पुराना करेंट अफेयर पूछा गया था, इसलिए नहीं लिखा। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इसका ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, वहाँ पर सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथ रीजनिंग के, तो आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा। वहाँ पर आंसर भी लिखा गया है, जैसे देख सकते हैं आंसर भी लिखा गया है इसमें। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसे दुनिया का सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के पास है, तो नीचे करेक्ट आंसर भी लिखा गया है, महारत्न का दर्जा मिला है। APJ अब्दुल कलाम की जीवनी क्या है? तो देखिए नीचे करेक्ट आंसर में विंग्स ऑफ फायर है, और जो कैंडिडेट ने आंसर दिया वो भी इसको दिखाएगा ऊपर वाला में। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जीके के क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं जीके के क्वेश्चन करा दिया। और तो आप इसका PDF डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।